अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तनवीन के बारे में पढ़ेंगे। कायदा नंबर 1, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन को अदा करते वक्त जो नून की आवाज़ पैदा होती है उसे नून तनवीन कहते हैं। हर्फ तनवीन पर कभी गुन्ना होता है, कभी नहीं होता। नीज़ तनवीन हमेशा कलमे के आखिर में आती है। कायदा नंबर 2, नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं और गुन्ना एक अलिफ के बराबर किया जाता है। जैसा कि नून के ऊपर अगर शद आ जाए तो हम पढ़ेंगे इन्ना, एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे और नाक में आवाज़ लेके जाएंगे। हिदायत नंबर 1, दो ज़बर की तनवीन के साथ जो अलिफ लिखा होता है वो पढ़ा नहीं जाएगा। जैसा कि दो ज़बर के साथ ये अलिफ लिखा हो, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। को बा दो ज़बर बन और ता को ता दो ज़बर तन पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे इसमें। ऐसा ना हो कि बा दो ज़बर बन पढ़ते वक्त या बा दो ज़बर बान हो जाए, ऐसे लंबा नहीं पढ़ेंगे हम इसको, बल्कि बा दो ज़बर बन ही पढ़ेंगे। हिदायत नंबर 2, दो ज़ेर की तनवीन अदा करते वक्त हरफ की असल आवाज़ को ना पढ़ा जाए। जैसे बा दो ज़ेर बिन, ये है लफ्ज़ बा दो ज़ेर बिन, हम जैसे लिखा हुआ है हम ऐसा ही पढ़ेंगे। बा दो ज़ेर बीन ऐसे नहीं पढ़ेंगे वरना ये लंबा हो जाएगा। हिदायत नंबर 3, दो पेश की तनवीन अदा करते वक्त हरफ को अपनी ज़ात से ज़्यादा ना पढ़ाया जाए। जैसे कि बा दो पेश बुन, जैसे लिखा है इसको वैसे पढ़ेंगे, बा दो पेश बुन। अगर हम इसको पढ़ेंगे बा दो पेश वाओ नून बून, फिर ये लंबा हो जाएगा। ऐसे हम लंबा नहीं पढ़ेंगे इसको, जैसे लिखा गया हम इसको वैसा ही पढ़ेंगे।